श्राप, कोई दुष्ट आत्मा के पावर उनके लाइफ में काम नहीं करता। किसके जीवन में? जो आत्मा से भरे रहते, जो परिपूर्ण रहते, हर समय खुदा के वर्ड्स को क्या करते हैं? वो डिक्लेयर करते हैं। बाइबल बोलती है आत्मा उनको बोलने के सामर्थ्य दे रहा है। वो अपने सोच से नहीं बोल रहे, आत्मा उनको बुला रही है। आपको समझ आ रही है? पवित्र आत्मा उनको बोलने के सामर्थ्य दे रही है। जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हो, जब आप आत्मा में, परमेश्वर का आत्मा आपको भरना शुरू करता है, बाइबल बोलती है आत्मा तुम्हें क्या देगा? बोलने के सामर्थ्य देगा। आप समझ रहे हो? कौन कौन मेरी बात समझ रहे हो? जब मैं आपको बोलूं प्रेयर करो, तो आपका एफर्ट कभी नहीं लगना चाहिए। कभी आपका एफर्ट मतलब आपका कोशिश नहीं होनी चाहिए। उस समय आत्मा खुद ब खुद आपको वचन देनी चाहिए और आप अन्य भाषा बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। इससे क्या होगा? हमें लगता है ये पागल बनती है। ये सबसे पावरफुल चीज है जब आप अन्य भाषा में प्रे करते हो। आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलती है विकेड नेशंस, दुष्ट लोग आज चिन्ह की खोज रहते हैं। दुष्ट लोगों को चिन्ह और चमत्कार चाहिए आज। यीशु बोलता है, पर यीशु बोलता है तुम जनरेशन, तुम क्या हो? एक दुष्ट जनरेशन हो, बुरे जनरेशन हो, बेकार जनरेशन हो। एक ऐसा जनरेशन हो, एक ऐसा पीढ़ी हो जो खाली तुम्हें क्या चाहिए? चिन्ह और चमत्कार चाहिए। आपको समझ आ रही है? यदि खाली चिन्ह और चमत्कार के लिए आप चर्च में आए हो, परमेश्वर का वचन बोलता है आप दुष्ट पीढ़ी से हो। हालेलुया। यदि आप यीशु को ढूंढो, हर वो साइंस एंड वंडर्स, हर वो चिन्ह और चमत्कार वो आपका पीछा करेगा। बाइबल बोलती है साइन एंड वंडर्स शैल फॉलो यू। चिन्ह और चमत्कार तुम्हारा पीछा करेगा। पर आज दुष्ट जनरेशन के लोग क्या कर रहे हैं? चिन्ह और चमत्कार के पीछा कर रहे हैं। आपको समझ आ रही है? मुझे याद है, कल परसों की बात है, एक लेडीज थी जिसको टांगे में क्या था? घाव था बड़ा। वो एक हर मीटिंग मेरी देखती थी। वो जिस दिन प्रभु ने उसको चंगा कर दिया, वो मीटिंग में आना छोड़ दिया। ऑनलाइन मीटिंग, उसका क्या हो गया? मीटिंग में आने छोड़ दी वो। अब क्या जरूरत? अब हम क्या हो गए? आपको समझ आ रही है? हमारे चर्च में कितने लोग हैं जो चंगाई लेकर भाग गए? ये कौन है? विकेड जनरेशन, दुष्ट जनरेशन। यीशु बोलता है। आपको समझ आ रही है? और जो सच में जो यीशु का चेला है ना, वो यीशु को ढूंढेगा, साइंस एंड वंडर्स को नहीं। कल पास्टर प्रतिभा इनको बोल रहे थे अपने घर का प्रॉब्लम अपने घर में लेके आना, प्रभु के भवन में नहीं। आपको समझ आ रही है? प्रभु को कोई लेना देना नहीं, आप कौन से प्रॉब्लम में फंसे हुए? प्रभु को लेना देना है क्या? तू मेरे वचन को सुन के चल रही है? प्रभु को दैट्स ऑल, यही उसको क्या है चाहिए। जिस दिन आप उसकी सुनना शुरू कर दोगे, आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। एक लेडीज आती है हमारे चर्च में, वो इतने बोलती है अपने प्रॉब्लम को, पर वो सुनती नहीं है प्रभु क्या बोलता है। पर वो अपनी प्रॉब्लम को बोलती जाएगी, बोलती जाएगी, बोलती जाएगी। प्रभु बोल रहा है थोड़ा रुक जा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन। आपको समझ आ रही है? जब तक आप प्रभु का कहे हुए वचन में नहीं चलोगे ना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, आपका दिक्कत सही नहीं होगा। आपका प्रॉब्लम तभी आपके लाइन में आएगा, हल में आएगा, जब आप प्रभु के वर्ड को सुनोगे। आपको समझ आ रही है चर्च? तो चिन्ह और चमत्कार ढूंढने वाले हमें वो चर्च नहीं बनना है। चिन्ह और चमत्कार हमारा पीछा चलेगा। बोलो, चिन्ह और चमत्कार हमारा पीछा करेगा। हम उन चीजों को ढूंढते नहीं है। आपको समझ आ रही है? इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है विश्वासी के पीछे चिन्ह और चमत्कार चलेंगे। हमारे हाथों के द्वारा चिन्ह और चमत्कार होंगे, हमारे हाथों के द्वारा लोग चंगे होंगे। आपको समझ आ रही है? हमारे बोलने के द्वारा लोगों का जॉब लगेगा। हम चिन्ह चमत्कार है, चिन्ह चमत्कार को ढूंढना नहीं है। हम कौन है? चिन्ह और चमत्कार है। खुदा का आत्मा स्वयं हमारे अंदर रहता है। आमीन। तो आपको किसी चीज की खोज करने की जरूरत नहीं है। एक ही बंदा को ढूंढो चर्च में आके, वो कौन है? यीशु को। बोलो मैं क्यों जा रहा हूँ चर्च में? यीशु को सुनने। आपको समझ आ रही है? इसलिए मैं चर्च में जा रहा हूँ ताकि मैं आत्मा से भरता जाऊँ। इसलिए मैं चर्च में जा रहा हूँ, आशीष के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, मैं प्रभु के लिए जा रहा हूँ। आपको समझ आ रही है? कुछ विदेशी लोग मिलेंगे चर्च में जो बोलेंगे मैं प्रभु के लिए आ रहा हूँ। यदि चर्च चंगाई देना छोड़ दे, चर्च खाली हो जाएगा। मैं रियल बात बता रहा हूँ। यदि चर्च छुटकारा देना छोड़ दे, चर्च खाली हो जाएगा। लोगों को क्या चाहिए? चिन्ह और चमत्कार। इसी को यीशु नहीं चाहिए। यीशु मसीह एक भीड़ को आते हुए देखते हैं और बोलते हैं तुम इसलिए आते हो कि तुम्हें जीवन की रोटी नहीं चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? शारीरिक खाना। तुम इसलिए आते हो मेरे पीछे क्योंकि तुम चिन्ह चमत्कार ढूंढते हो, पर तुम मुझे नहीं ढूंढते हो। जीवन की बातें तुम ढूंढते नहीं हो। आपको समझ आ रही है?
आज हम चाहते हम क्वेश्चन करें क्यों हम चर्च में आते हैं, क्या है हमारा पर्पज, क्या है हमारा उद्देश्य, चर्च में आना क्या है, मतलब क्या पर्पज है हमारा। आपको समझ आ रही है? यदि आपको पता नहीं है आपका आना उद्देश्य क्या है तो आपको फल भी नहीं मिलेगा। बोलो मैं इसलिए आता हूँ चर्च में ताकि मैं यीशु में बढ़ता जाऊं, यीशु को जानता जाऊं। मैं फिर से बोलता हूँ, चिन्ह चमत्कार आपके अंदर है ऑलरेडी। उस औरत का टांगे तीन चार महीने से ठीक नहीं हो रहा था, दवाई लगा रही थी बहुत सारी, हमने प्रे किया ऑनलाइन के द्वारा, वो चंगी होगी और वो आना ही बंद कर दी। हर वो रात को 10:30 बजे क्या करती थी, वेट करती थी कब वो आएगा, क्या करें, प्रेयर करें। जब वो ठीक हो गई उसके बाद क्या होगा, अब आराम से होती है, कोई मीटिंग के अटेंड। आपको समझ आ रही है? चिन्ह चमत्कार वाले बंदे कुछ महीने तक दिखेंगे और भाग जाएंगे। वो कभी यीशु के लिए नहीं आए थे। कल पास्टर प्रदीप बोल रहे थे कि हमने क्वेश्चन पूछा, हाँ प्रदीप भैया, एक फैमिली है, उन्होंने यीशु को क्या किया, इस्तेमाल किया कि शायद अब बहू का कोर्ट केस चल रहा था, तो आके बोलने लगे हमारे प्रेयर करो कि बहू हमारे घर से निकल जाए। प्रेयर किया, बहू निकल गई 1 साल के अंदर, बड़ा नाक में दम करके रखा हुआ। उसके बाद बहू चली गई, उसके बाद यीशु में थोड़े महीने तक आने लगे, उसके बाद क्या हो गया, वो पूरा बैक स्लाइड। आज वो मुंह से यीशु का भी नाम लेते हैं, बाकी परमेश्वर का भी नाम लेते हैं। तो हमने बोला प्रदीप भैया को, प्रदीप भैया इनका न्याय कैसे होगा, परमेश्वर इनका न्याय कैसे करेगा। तो प्रदीप भैया बोलते हैं हमारी वजह से उनको चीज चमत्कार मिला था, पर वो कभी यीशु में नहीं आए थे। वो कभी यीशु में यदि वो आते, वो चर्च में आते, वो उसके वचनों को सुनते, पर वो आ किस ले रहे थे, ताकि उनको चीज चमत्कार चाहिए। आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है चर्च? हालेलुया। चाहे आप विश्वास करो चाहे ना करो, जब परमेश्वर का दास कुछ बोलेगा आपके लाइफ में हो सकता है, उसमें परमेश्वर इन्वॉल्व नहीं है, परमेश्वर का हाथ उसे काम नहीं है। सेम हमारे मामा के साथ हुआ था, ही जब ग्रेट वुमन ऑफ गॉड, परमेश्वर के खतरनाक दासी है, इन्होंने बोल दिया 4 हफ्ते के अंदर आपका क्या होगा, पेट में बच्चा आ जाएगा। एक विश्वास नहीं करती थी और 4 हफ्ते के अंदर ही क्या आ गया, पेट में बच्चा आ गया। आज वो इन्होंने यीशु को छोड़ दिया, वो कभी यीशु में थे ही नहीं, पर इनको बच्चा कैसे मिला, परमेश्वर के दासी ने बोल दिया। सामुएल का वचन, सामुएल में क्या लिखा है, परमेश्वर का, जब सामुएल बोलता था तो उसका वचन कभी भी भूमि में नहीं करता था। परमेश्वर सामुएल को बड़ा आदर करता था, इसलिए जो वर्ड्स वो बोलता था पूरा करता था वो। आपको समझ आ रही है? जब परमेश्वर के दासी ने डिक्लेयर किया आपके 4 हफ्ते के अंदर क्या आएगा, बच्चा आएगा, आ गया बच्चा। मैं सच बोल रहा हूँ, एक भी विश्वास उनके अंदर नहीं था यीशु के ऊपर, वो जानते भी नहीं थे यीशु कौन है। उनको क्या चाहिए था, चीन और चमत्कार, उनको मिला और वो कहाँ चले गए। आज अपनी दुनिया में मस्त है वो। आपको समझ आ रही है? पर बाइबल बोलती है मेरी भेड़ मेरी आवाजों को, ध्यान से सुनना मेरी वर्ड्स, मेरे वचन के ऊपर ध्यान दो। मेरी भेड़ मेरी आवाजों को, मेरी भेड़ मेरी आवाजों को यदि वो सुनती है तो मेरे पीछे भी चलती है। जो मैं कहता हूँ वो मेरी वचनों को मानती है। आप आज यीशु के भेड़ कैसे गिने जाते हो, जब आप उसके वचनों को मानते हो, नहीं तो आप उसके भेड़ नहीं हो। चाहे आप 1 साल से मसीह में हो, चाहे आप 2 साल से मसीह में हो, चाहे आप 2 साल से चर्च में आ रहे हो, यदि उसके वचनों के अनुसार आपका लाइफ नहीं चल रहा तो यीशु आपको जानता नहीं है। इसलिए बाइबल बोलती है अंत के दिनों में बहुत सारे लोग आएंगे तो बोलेंगे तेरे नाम के द्वारा हमने दुष्ट आत्मा को निकाला, तेरे नाम के द्वारा हमने बीमारों को चंगा किया। यीशु बोलता है मैं तुम्हें कभी नहीं जानता, तुम कौन हो। आपको समझ आ रही है? अच्छा, बापे भी चिन्ह चमत्कार करते हैं, क्या उनके पीछे चल दोगे आप? बाइबल बोलती है अंत के दिनों में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने वाले लोग निकलेंगे, पर उनके पास उधार नहीं होगा। उधार किसके पास है? खाली यीशु के पास। आपको समझ आ रही है? हमारा फोकस चर्च में, चाहता हूँ हमारा फोकस, हमारा जो चर्च है ये कॉन्ग्रेगेशन है, जो हमारा झुंड है, ये हमारा फोकस एक ही चीज के ऊपर हो, वो है यीशु मसीह। दैट्स ऑल। और जिनको यीशु मिल गया उनको सब मिल गया। फिर से मैं बोलता हूँ, जिनको यीशु मिल गया उनको सब चीज मिल गया। बाइबल बोलती है उसके राज्य की खोज कर, यीशु की खोज कर, तो तुझे सब चीज मिलता जाएगा। आपको समझ आ रही है? जितना आप यीशु के प्यासा रहोगे उतना आपके शारीरिक और आर्थिक सब तंगी का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पर जितना आप आर्थिक तंगी की ओर ध्यान दोगे, जितना आप अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान दोगे, वो प्रॉब्लम कभी नहीं जाएगा। चर्च आप समझ रहे हो? हालेलुया।
इसलिए बाइबल बोलती है फर्स्ट एक्ट्स में क्या लिखा हुआ है कि वे पवित्र आत्मा से भरते गए। आपको समझ आ रही है? जब पवित्र आत्मा आपको भरना शुरू करता है तो आप नहीं बोलते हो, पवित्र आत्मा बोलना शुरू करता है। आपके जीभ को पकड़ लेता है और बुलाता रहता है, बुलाता रहता है, बुलाता रहता है, बुलाता रहता है। उसके बाद आप टाइम नहीं देखोगे कितना टाइम हो गया। आपको समझ आ रही है? क्योंकि आपका दिमाग उस समय काम नहीं करेगा। जो भी काम करेगा पवित्र आत्मा आपके अंदर क्या करेगा? काम करेगा। आपके हाथों को वो इस्तेमाल करेगा, आपके जीभ को इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं इस समय अपने आंखों को बंद करें और ये वो टाइम है जहां पर अपने आप को पवित्र आत्मा के हवाले करना है, अपने जीभ को पवित्र आत्मा के हवाले करना है। परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर आएगा, आपको वो भरेगा। जो लोग अपने मन को आज साफ कर रहे हैं, जो लोग मन में परमेश्वर को बोल रहे प्रभु आप मेरे अंदर आ जाओ, आज परमेश्वर की आत्मा आज उनको भरने जा रहा है। परमेश्वर की आत्मा आज उनको भरने जा रहा है। जब आप परमेश्वर की आत्मा आपको छूता है, आपकी आवाज ऑटोमेटिकली निकलेगी। The Bible says, when they filled with the Holy Ghost, the Holy Spirit give them utterance. पवित्र आत्मा ने उनको बोलने के सामर्थ्य दिया है। यदि आज पवित्र आत्मा से आप भरते जाओगे, होली स्पिरिट आपको बोलने के सामर्थ्य देगा। By be filled